आइए जान लेते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। वीडियो शुरू करने से पहले आप रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वक्त की बड़ी खबर सामने रही। आपको बता दें, दीपावली से पहले दिल्ली एनसीआर में बढ़ेगी ठंड। उत्तर भारत के इन जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी। आपको बता दें, हर साल दिवाली से पहले लोग गर्म कपड़े निकाल लेते हैं, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं बनी है। हालांकि उत्तर भारत समेत कई राज्यों में सुबह के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आज चक्रवात दाना ने ठंड की स्थिति उलट दी है। हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ रॉकेट हमलों से थर्राया इजराइल। कांप गई मिडिल ईस्ट की धरती। अब आईडीएफ मचाएगी तबाही। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट की धरती एक बार फिर अशांत हो गई है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़े पैमाने पर रॉकेट हमले किए हैं। इजराइल रक्षा बल के अनुसार उत्तरी इजराइल की तरफ से अब तक लगभग 80 रॉकेट दागे गए हैं। मोदी योगी के जाते ही सबको नानी याद दिला दूंगा। अखिलेश के नेता का बयान सुनकर कांप उठेंगे हिंदू। आपको बता दें, मुंबई में समाजवादी पार्टी के नेता अबू वसीम आजमी ने इन दिनों चर्चा में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच वो कई ऐसे बयान दे रहे हैं जो सुर्खियां बटोर रही हैं। ऐसे में उनके एक बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आते ही भड़क गई सपा। अबू आजमी ने दिया बड़ा बयान। आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के सामने आते ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में आमने सामने हो गई हैं। महाराष्ट्र की भिवंडी सीट पर से दयानंद मोतीराम को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। वहीं मालेगांव सेंट्रल से एजाज बेग उम्मीदवार बनाए गए हैं। यूपी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। सीएम योगी दिवाली पर मुफ्त में दे रहे इतनी सारी चीजें। आपको बता दें, बिजली सिलेंडर और बोनस दिवाली पर सीएम योगी ने क्या दिया है तोहफा। यहाँ जाने हर डिटेल। दिवाली का त्यौहार नजदीक है और ऐसे में सभी राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों और राज्य की जनता को दिवाली का तोहफा दे रही हैं। हरियाणा का बदला यूपी में, यूपी का बदला महाराष्ट्र में। इंडिया गठबंधन में चल रहा है एक दूसरे को निपटाने का खेल। जो सीटें मांग रही सपा, उन सीटों पर एमपी ने उतारे उम्मीदवार। बोले अखिलेश यादव कुर्बानी नहीं दूंगा। आपको बता दें, 26 अक्टूबर 2024 को एमपी के पूर्व दलों ने इन सीटों पर सपा की जगह अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिससे सपा ने तरफ नाराजगी फैल गई है। योगी सरकार का बड़ा बयान। यूपी के इन छात्रों को 3-3 हज़ार रुपये देगी सरकार। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर आ रही। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक संस्कृत विद्यालय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष अधिकतम 3-3 हज़ार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। राशन कार्ड धारकों के लिए बल्ले बल्ले, सरकार ने दी खुशखबरी। मिलेगा और लाभ। आपको बता दें, राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से सरकार द्वारा दी जाने वाली राशन को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त अनेक अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भी राशन कार्ड एक अहम दस्तावेज के रूप में पेश किया जा सकता है। जिन किसानों के पास होगा फार्मर आईडी, उन्हीं को मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ। आपको बता दें, किसानों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुगम एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के लिए ग्वालियर जिले में भी शासन के निर्देशों के तहत किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा रही है। ईरान इजराइल जंग के बीच सऊदी अरब की एंट्री। डंके की चोट पर ऐसा कहा सुनकर नेतन्याहू का हिल जाएगा दिमाग। आपको बता दें, सऊदी अरब ने शनिवार को ईरान पर इजराइल सेना की कार्रवाई की निंदा की। रियाद ने कहा कि यह तेहरान की संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का उल्लंघन है।